Hello students, now we are going to discuss next topic, that is transfer of heat. In our previous video, we have discussed about basics of transfer of heat. Heat का ट्रांसफर क्यों होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. Now in this video we are going to discuss transfer of heat in detail and modes of heat transfer. यानी दो चीजों पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों होता है और इसके कौन कौन से मोड्स हैं, ये सारा इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. Heat is always get transferred from a body at higher temperature to a body at lower temperature. हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है. ठीक है, जब भी कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे होगी यानी उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द अनदर बॉडी, उस कंडीशन में द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. ओके, हीट ट्रांसफर कंटिन्यूस टिल both the bodies attain the same temperature. हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर अटेन नहीं करती है. मींस जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. Modes of heat transfer. Modes of heat transfer. ठीक है, and by how many modes heat is to be transferred from a body at higher temperature to a body at lower temperature. So there are three modes of heat transfer. The first one is conduction. First one is conduction. The second one is convection. And the third one is radiation. The third one is radiation. Means there are three modes of heat transfer. The first one is conduction. The second one is convection and the third one is radiation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हर मोड्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप के मटेरियल में, सॉलिड, लिक्विड या गैस में किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है, उसमें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से हैं. ठीक है, तो नाउ मूव ऑन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, बाय अ फ्लो चार्ट. ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन. द सेकेंड वन इज कन्वेक्शन and the third one is radiation. The third one is radiation. Now conduction occurs in solid and gas. Conduction occurs in solid and gas. Convection occurs in liquid and gas. And radiation. No medium is required in modes of heat transfer, that is known as radiation. ठीक है, no need of medium to
हीट ट्रांसफर, टू हीट ट्रांसफर। ठीक है, लेट्स रिवाइज। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, द सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए किस तरह का मीडियम चाहिए? द मीडियम इज सॉलिड और गैस। फॉर कंडक्शन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ठीक है, इन कन्वेक्शन द मीडियम इज लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ फॉर रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम टू हीट ट्रांसफर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को स्टडी करेंगे। नाउ मूव ऑन कंडक्शन। नाउ मूव ऑन कंडक्शन। Move on conduction. When the iron rod is placed on a flame, the end touching the flame starts heating. यहाँ पे अगर मान लीजिए एक हमने स्टोव लिया, यहाँ से ये गैस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हीट निकल रहा है, मतलब एक लैंप हमने ले लिया और उसने क्या किया, एक रॉड लिया, रॉड के एक एंड को, ये है हमारा रॉड, ठीक है, हमने क्या किया कि रॉड के एक एंड को फ्लेम पर रख दिया। ठीक है, मीन्स क्या होगा, यहाँ फ्लेम से इस रॉड को हीट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? हीट ट्रांसफर। ओके, तो हमने क्या किया कि इस रॉड के एक एंड को गर्म किया। आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि हमने क्योंकि एक एंड को गर्म किया है, बट धीरे धीरे हीट का एक्सप्रेशन पूरी रॉड में हो गया। ठीक है, धीरे धीरे पूरा रॉड गर्म हो जा रहा है, मीन्स हीट का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड तक हो जा रहा है। ठीक है, तो इन दिस type of in this mode of heat transfer we can call it conduction. Okay, when the iron rod is placed on the flame, the end touching the flame starts heating slowly. This heat travels to the other end and the other end becomes hot. This process of heat transfer from hotter end to colder end is known as conduction. ठीक है, यानी हॉटर हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज known as conduction. And we have already discussed that conduction occurs in solid and liquid. यहाँ जो क्या solid है, इसलिए इसमें conduction हो रहा है। ठीक है, the transfer of heat by conduction takes place in all states of matter, that is solid, liquid and gas. तो ये basically हम conduction solid और gas में देखते हैं, but conduction occurs in solid, liquid and gas. And there are three modes of heat transfer. In first mode, that is conduction, occurs in solid, liquid and gas. ठीक है, okay. Conduction is faster in solids. The molecules of solids are closely packed. ठीक है, देखिए कंडक्शन जो होता है सॉलिड में फास्ट होता है। सॉलिड में क्या होगा? फास्टर होगा कंडक्शन, बिकॉज ऑफ इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड्स में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होने की वजह से हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इजीली हो जाता है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इजीली होता है, जिस वजह से हीट का ट्रांसफर सॉलिड में तेजी से होता है। आई बात समझिए।
conduction occurs in solid faster than liquid or gas because the molecules of the liquid molecules of the solid are closely packed so that heat transfer easily from one molecule to another. Okay? So we can say the conduction occurs in solid faster than that of liquid and gas. Conduction is faster in solids. The molecules of solids are being closely packed. They vibrate about their fixed position. On being heated, their vibration becomes pronounced. These vibration molecules collide with each other, and neighboring molecules also start vibrating violently and hence require more kinetic energy. This increased energy leads to rise in temperature, and in this way heat travels from one into another. ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, जैसे ही उनको गर्म किया जाएगा मॉलिक्यूल्स हीट पाते ही क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेट करके क्या करते हैं, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर टू मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे ही हीट का ट्रांसफर होगा क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ये दोनों वाइब्रेट करके क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और हम जानते हैं कि जब भी टू ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे उस कंडीशन में भी हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक तरफ से तो हमने हीट दिया, उस हीट से मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हुआ, उसी वाइब्रेशन से क्या होगा, हीट का ट्रांसफर और तेजी से होगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, सो दैट व्हेन वी heating one end of the rod, then after some time the whole rod becomes hot. Okay, so we can say there exists conduction in solid which is faster in solid than liquid and gas. Now condition for conduction. Now move on the topic conditions for conduction. What are conditions necessary for conduction? कौन से कंडीशन कंडक्शन के लिए नेसेसरी हैं? The first one is the two objects should be in contact. The two objects should be in contact. And the second one is the temperature of both objects will not be same. ठीक है, तो for conduction there are two conditions are necessary. The first one is the two objects should be in contact. दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया फ्लेम और आयरन रॉड का, उसमें क्या किया हमने, फ्लेम के साथ आयरन रॉड को कांटेक्ट में रखा। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे, एक दूसरे के पास नहीं होंगे, इन दैट केस कंडक्शन डज नॉट अकर। आई बात समझ में? तो कंडक्शन के लिए द फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी दैट द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट। नाउ द सेकंड कंडीशन द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट विल नॉट बी सेम। ठीक है, अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया कि हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पे हो। सो कंडक्शन इज आल्सो mode of heat transfer. So if conduction occurs, so it is required that the two objects will not be at same temperature. Okay, you have already familiar with substances which allow heat energy to flow through them called good conductor. ठीक है, so you are familiar with good conductor. You are familiar with good conductor. Good conductor क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हीट इजीली फ्लो कर जाए, जिसमें हीट इजीली फ्लो कर जाए, that substances are known as good conductor. For example,
अगर हम आयरन की बात करें, आयरन और एनी मेटल, कोई भी मेटल हो, ठीक है, और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जैसे हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर क्या होता है, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आयरन लेते हैं, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम भी आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट इफ यू टेक वुड, लकड़ी, और इफ यू टेक कॉर्क, ठीक है, और इफ यू टेक प्लास्टिक्स, तो ये प्लास्टिक सब क्या है, ये हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता है, सो दीज आर गुड एंड बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। यू आर फैमिलियर विद गुड कंडक्टर ऑफ हीट, also substances which do not allow heat to flow through them are called bad conductors, or this is also called insulators, ठीक है। बैड कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो यहाँ पर जो वुड, कॉर्क, प्लास्टिक्स या माइका, these are insulators, okay। metals are good conductor of heat, wood, plastic, cotton, glass and mica are bad conductor of heat, water and air are also bad conductor of heat, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे चीजों के अलावा अगर वाटर और एयर की बात करें, एयर and water are also bad conductor of heat, okay। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड आल्सो एयर एंड वाटर आर bad conductor of heat, okay। Let's perform activity 4.5 to 4.7 to understand better। तो ये एक्टिविटी दिया हुआ आपको बुक में, एक्टिविटी 4.5 से 4.7 तक, इसको आप खुद से करेंगे, ओके। इसको आप खुद से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, ओके। नाउ move on practical application of good conductor of heat। Move on the next topic, practical applications, practical applications, practical applications of good conductor of heat, good conductor of good conductor of heat, practical application of good conductor of heat। Cooking utensils are made up of metals so that the heat can easily get transferred to food। जो cooking utensils होते हैं, cooking utensils मतलब जिसमें हम, जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना, भोजन पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ मेटल, दैट आर मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो अगर ये मेटल्स के बने हुए तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर पूरे तक इजीली हो जाएगा, मीन्स बहुत जल्दी पक जाएगा, ओके। Coils of refrigerator and air conditioners are made up of copper to conduct heat away। जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में जो कॉइल्स लगे होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर का किस लिए बना होता है, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। सो जैसे ही वो गर्म होता है, हीट का ट्रांसफर इजीली सराउंडिंग को कर देता है, ठीक है। मीन्स जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी हीट लूजिंग कैपेसिटी भी उतनी अच्छी होगी। तो अगर कॉपर के लगाए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर को कूल करना, मीन्स क्या करेगा, वो हीट को बाहर क्विट करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर उसके कॉइल्स कॉपर के बने होंगे, उस
in that case they transfer heat easily to their surrounding and the room becomes क्या होगा, cold. तो इस केस में भी जैसे वो क्या करते हैं, मेटल्स यूज करते हैं. मरकरी इज यूज्ड एज थर्मामीटर फ्लूइड, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. द फर्स्ट वन इज कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ metals. The second one is the coils of refrigerator and air conditioners are also made up of metals like copper. And the third one is fluid in thermometer, that is mercury, which is also a metal. ठीक है, तो इस तरह से these are practical applications of good conductor of heat. Now practical applications of bad conductors are. Practical applications of bad conductors of heat. Bad conductors of heat. The first one is handles of cooking utensils is made up of bakelite, wood, एक्सेट्रा. बिकॉज जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बेसिकली बैकेलाइट या वुड के बने होते हैं. बिकॉज कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है उसको हम हाथों से होल्ड करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं. अगर वो इंसुलेटर नहीं होगा, बैड कंडक्टर नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे हाथ जल जाएंगे, हमारे हाथ को हार्म पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा. इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम अपने हाथों के सेफ्टी के लिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स होता है उसके हैंडल्स को इंसुलेटर का बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ बैकेलाइट और वुड. बैकेलाइट में क्या होता है, प्लास्टिक का आप कह सकते हैं फाइबर का ही एक फॉर्म है. ठीक है, तो वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर होता है. ठीक है. नाउ द सेकंड एप्लीकेशन, वुडन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर बिकॉज जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, वुलन क्लॉथ्स आर वियर इन विंटर. ठंड के दिनों में ऊनी कपड़े ही क्यों पहनते हैं, इसका रीजन क्या है कि इन वुलन क्लॉथ्स देयर एग्जिस्ट अ गैप व्हिच इज फिल्ड विद एयर. जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं उनके बने हुए वुलन का, उसमें क्या होता है, गैप्स होते हैं, उस गैप में एयर भरा होता है. And we also know that air is bad conductor of heat. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी का जो हीट होगा वो सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी क्या होगी, गर्म रहेगी. सो वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड. ठीक है, तो वुलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं बिकॉज उसमें गैस में एयर फिल होता है और एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड. Hair and fur in animal are bad conductor of heat, so they keep them warm during winter by trapping their heat within. ठीक है, जो हेयर होता है या फर होता है, बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, एयर फिल होता है, एयर भरा होता है, जिसकी वजह से जो ठंडी जगहों पे रहने वाले, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे. ठीक है, जो वार्म प्लेसेस होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं, या पोलर बियर हम लोग पढ़ेंगे, पेंगुइन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो फर होते हैं, फर के बीच में एयर ट्रैप होता है और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो उनकी बॉडी का हीट सराउंडिंग को ट्रांसफर नहीं हो पाता है और उनकी बॉडी क्या होती है, गर्म रहती है. ठीक है, सो हेयर एंड फर ऑफ एनिमल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज they keep their body warm to protect their body from cold. Now, Eskimos make igloos out of snow because snow contains a large amount of trapped air, which acts as an insulator and keep the igloos warm. ठीक है, इग्लू पोलर रीजन में जो एनिमल्स होते हैं अपने रहने के लिए इग्लू बनाते हैं. वी कैन से दैट कि स्नो का बर्फ का आइस का घर होता है. ठीक है, और उसके अंदर वो रहते हैं बिकॉज
जो आइस होगा, आइस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे गैप्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होता है, ठीक है। वो एयर क्या करेगा, जो अंदर का हीट होगा उसको बाहर नहीं जाने देगा, यानी कि उसके घर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा इन कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी अंदर क्या होगी, गर्मी होगी, जिस वजह से वो एनिमल ठंड से अपने को प्रोटेक्ट कर पाता है, बिकॉज द टेम्परेचर विद इन द हाउस इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो दो चीज वही गर्म रहेगा, दूसरी बात कि हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्लो में जो गैस होते हैं उसमें एयर ट्रैप होता है, जिससे घर के अंदर का जो हीट होगा वो बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए जो उसमें एस्किमोज होते हैं वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो डिस्कवर इन नेक्स्ट वीडियो